इस भक्ति चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से आज हम भगवत गीता अध्याय 4 दिव्य ज्ञान के श्लोक 6, श्लोक 7, श्लोक 8, श्लोक 9 और श्लोक 10 के बारे में जानेंगे, जो भगवान श्री कृष्ण महाभारत के समय अर्जुन को बताते हैं। श्लोक 6। अजोपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृति स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्ममाया। अर्थ, मैं अजन्मा और अविनाशी स्वरूप होते हुए भी तथा समस्त प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होता हूँ। व्याख्या। भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में अर्जुन से कहते हैं कि वे अजन्मा, जिनका जन्म नहीं होता, और अविनाशी, जो कभी नष्ट नहीं होते हैं। वे स्वयं सृष्टि के सभी प्राणियों के ईश्वर हैं, जो इस समस्त सृष्टि को नियंत्रित और संचालित करते हैं। फिर भी अपनी माया का अर्थ है ईश्वर की दिव्य शक्ति, जिससे वे इस संसार में लीला करते हैं, के माध्यम से वे समय समय पर इस धरती पर अवतार लेते हैं। यह श्लोक इस बात पर प्रकाश डालता है कि भगवान की शक्ति और उनकी माया कितनी अद्भुत और असीमित है। वे चाहे अजन्मा और अविनाशी हों, वे अपनी इच्छा से धरती पर अवतरित होते हैं जब जब धर्म की रक्षा और अधर्म के नाश की आवश्यकता होती है। भगवान का यह अवतार लेना उनकी दिव्य माया का खेल है, जिससे वे जीवों की भलाई के लिए इस संसार में प्रकट होते हैं। श्लोक 7। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अर्थ, हे भारत, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब ही मैं अपने रूप को रचता हूँ, अर्थात साकार रूप से लोगों के सम्मुख प्रकट होता हूँ। व्याख्या। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जब जब इस संसार में धर्म की हानि होती है और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब हे भारत अर्जुन, मैं अपने रूप को प्रकट करता हूँ। इसका अर्थ यह है कि जब भी संसार में धर्म की हानि होती है, अर्थात जब लोग सत्य, न्याय और कर्तव्य का पालन करना बंद कर देते हैं और अधर्म, अन्याय तथा पाप बढ़ जाते हैं, तब भगवान अपने भक्तों की रक्षा करने और अधर्म का नाश करने के लिए स्वयं अवतार लेते हैं। यह श्लोक यह दर्शाता है कि ईश्वर अपने भक्तों की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहते हैं, और जब भी संसार में असंतुलन होता है, तब वह स्वयं उस असंतुलन को ठीक करने के लिए अवतार लेते हैं। इस प्रकार यह श्लोक धर्म और अधर्म के बीच के संघर्ष को दिखाता है और यह भी बताता है कि भगवान का अवतार किसी भी समय हो सकता है, जब धर्म खतरे में होता है और अधर्म का प्रभाव बढ़ जाता है। श्लोक 8। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्थ, साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए, पाप कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए और धर्म की अच्छी तरह से स्थापना करने के लिए मैं युग युग में प्रकट हुआ करता हूँ। व्याख्या। परित्राणाय साधूनां, यहाँ साधु शब्द से अभिप्राय है सज्जन, भक्त या धर्म के मार्ग पर चलने वाले लोग। भगवान का अवतार लेना मुख्यतः साधुजनों की रक्षा के लिए होता है। जब धर्मपरायण और सच्चे भक्त संकट में होते हैं, तब भगवान उनके रक्षण के लिए प्रकट होते हैं। विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्कृताम का अर्थ है दुष्ट या पापी लोग, जो अधर्म के मार्ग पर चलते हैं। ऐसे लोगों का विनाश करना भी भगवान के अवतार का एक उद्देश्य होता है। अधर्म और अन्याय को समाप्त करना आवश्यक है, ताकि समाज में संतुलन बना रहे। धर्म संस्थापनार्थाय, भगवान का अवतार केवल सज्जनों की रक्षा और दुष्टों के विनाश के लिए नहीं होता, बल्कि धर्म की स्थापना के लिए भी होता है। धर्म से तात्पर्य है नैतिकता, सच्चाई और सद्गुणों की स्थापना। जब धर्म की नींव कमजोर होती है, तब भगवान उसे पुनः स्थापित करने आते हैं। संभवामि युगे युगे, युगे युगे से अभिप्राय है हर युग में या समय समय पर।
यह भगवान के अवतार की निरंतरता को दर्शाता है। जब भी मानवता संकट में होती है, भगवान किसी न किसी रूप में अवतार लेते हैं। इस श्लोक से हमें यह संदेश मिलता है कि भगवान सदैव धर्म और न्याय की रक्षा के लिए तत्पर रहते हैं। अधर्म चाहे जितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, अंततः धर्म की विजय होती है और भगवान की कृपा से धर्म की पुनः स्थापना होती है। श्लोक 9। जन्म कर्म च मे दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देह पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। अर्थ: हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य अर्थात निर्मल और अलौकिक हैं। इस प्रकार जो मनुष्य तत्व से सर्वशक्तिमान सच्चिदानंदन परमात्मा अज, अविनाशी और सर्वभूतों के परम गति तथा परम आश्रय हैं। वे केवल धर्म को स्थापन करने और संसार का उद्धार करने के लिए ही अपनी योग माया से सगुण रूप होकर प्रकट होते हैं। इसलिए परमेश्वर के समान सुहृद, प्रेमी और पतित पावन दूसरा कोई नहीं है। ऐसा समझकर जो पुरुष परमेश्वर का अनन्य प्रेम से निरंतर चिंतन करता हुआ आसक्ति रहित संसार में बरतता है, वही उनको तत्व से जानता है, जान लेता है। वह शरीर को त्याग कर फिर जन्म को प्राप्त नहीं होता, किंतु मुझे ही प्राप्त होता है। व्याख्या: इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मेरा जन्म और मेरे कर्म दिव्य हैं। जो व्यक्ति इस सत्य को समझता है, वह मेरे इस दिव्य स्वरूप को जान जाता है। ऐसा व्यक्ति जब अपने शरीर का त्याग करता है, तब उसे पुनर्जन्म नहीं होता, वह सीधे मुझे प्राप्त होता है। अर्थात दिव्य जन्म और कर्म, भगवान कहते हैं कि उनका जन्म और उनके द्वारा किए गए कार्य साधारण नहीं हैं, वे दिव्य हैं। यह जन्म और कर्म संसार के बंधनों से मुक्त हैं, क्योंकि वे प्रभु के ईश्वरत्व से प्रेरित होते हैं। तत्वतः जानना: जो कोई इस सत्य को समझता है कि भगवान का जन्म और कर्म मानव जीवन के सांसारिक नियमों से परे हैं, वह सत्य को जानता है। पुनर्जन्म से मुक्ति: ऐसा व्यक्ति जो इस दिव्य सत्य को जानता है, उसे मृत्यु के बाद पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ता। वह जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है। भगवान की प्राप्ति: जो व्यक्ति भगवान के दिव्य स्वरूप को समझता है, वह मृत्यु के बाद भगवान के परम धाम में पहुंचता है और उन्हें प्राप्त करता है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह समझाने की कोशिश की है कि उनका जन्म और कर्म सामान्य मानवों के समान नहीं है। जो उनके दिव्य स्वरूप को तात्विक रूप से समझता है, उसे संसार के बंधनों से मुक्ति मिलती है और वह भगवान की शरण में आ जाता है। यह श्लोक भक्तों के लिए प्रेरणा है कि वे भगवान के दिव्य स्वरूप को जानने और समझने का प्रयास करें, जिससे उन्हें मोक्ष प्राप्त हो सके। श्लोक 10। वीतराग भय क्रोधा मनमया मामुपाश्रिता है, बहवो ज्ञानत सा पूता मद्भाव मागता है। अर्थ: पहले भी जिनके राग, भय और क्रोध सर्वथा नष्ट हो गए थे और जो मुझ में अनन्य प्रेम पूर्वक स्थित रहते थे, ऐसे मेरे आश्रित रहने वाले बहुत से भक्त उपर्युक्त ज्ञान रूप तप से पवित्र होकर मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। व्याख्या: इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण दिव्य ज्ञान प्राप्त करने वालों के गुणों का वर्णन कर रहे हैं। वीतराग भय क्रोधा का तात्पर्य है कि ऐसे लोग जिन्होंने राग, आसक्ति, भय और क्रोध को जीत लिया है। ये व्यक्ति दुनिया की अस्थायी वस्तुओं और परिस्थितियों से निर्लिप्त होते हैं और मन की शांति प्राप्त कर लेते हैं। मनमया मामुपाश्रिताः में मनमया का मतलब है कि उनका मन पूरी तरह से भगवान के ध्यान और प्रेम में रमा हुआ है। ऐसे लोग भगवान की शरण में रहते हैं और भगवान के दिव्य स्वरूप में समाहित होते हैं। बहवो ज्ञानत सा पूता का अर्थ है कि ये लोग ज्ञान और तपस्या के माध्यम से शुद्ध होते हैं। ज्ञान से तात्पर्य है दिव्य ज्ञान या वेदांत का ज्ञान और तपस्या का अर्थ है आत्मानुशासन और साधना। मद्भाव मागताः का मतलब है
कि वे भगवान के दिव्य भाव और स्वभाव को प्राप्त कर लेते हैं। सारांश में इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने उन व्यक्तियों की प्रशंसा की है जो राग, भय और क्रोध से परे होकर ज्ञान और तपस्या से शुद्ध होकर उनके प्रति पूर्ण समर्पण और प्रेम रखते हैं। ऐसे व्यक्ति भगवान की दिव्यता और उनके अद्वितीय स्वभाव को अनुभव कर पाते हैं।